गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है विद्यालय में जाकर बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब पहली बार बालक कक्षा में प्रवेश करता है तो जितने भी उसने स्कूल में आने से पहले घर में अपने व्यवहार, अपनी मनोवृत्तियाँ, वो सब उसके क्या होते हैं, प्रतिमान होते हैं। मतलब उनसे पता चलता है कि बालक का नेचर, उसका व्यवहार किस प्रकार का है। ठीक है, ये सब जिस माहौल में, जिस परिवार में वो रहता है वहाँ पर विकसित होते हैं। परिवार में बालक को जितनी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है उतना उसको विद्यालय में नहीं मिलती है। स्कूल बालक की एकदम नई परिस्थिति होती है। धीरे धीरे वो अपना सीखता है, अपनी गलतियों से दोबारा से कुछ प्राप्त करना सीखता है, उपलब्धियाँ करता है। स्कूल के कार्यकलाप एकदम भिन्न होते हैं घर से। स्कूल में बालक को समायोजन करना पड़ता है स्कूल के वातावरण के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, गुरुजनों के साथ, सबके साथ समायोजन करना सीखता है बालक। पहला दिन सुखद भी हो सकता है और कोई गंभीर संवेगात्मक संकट भी पैदा हो सकता है। तो बात करते हैं नर्सरी स्कूल के बारे में। नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालक की जो एज होती है बहुत ही कम होती है। इसमें अंतर होता है। ये अंतर माता पिता की अभिवृत्तियों के कारण होता है। ठीक है, माता पिता की सोच, उनकी कैसी उनकी मानसिक स्थिति है, क्या वो सोचते हैं कि अभी छोटा है, स्कूल नहीं जा सकता। कुछ लोग सोचते हैं बच्चा मैच्योर नहीं है, उसे घर में ही रहना चाहिए, तो वो बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। मतलब मिनिमम एज 33 ईयर्स है। कोई कोई तो पेरेंट्स 2.5 साल में भी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं अपने बच्चों को, बहुत पैम्पर करते हैं। इस वजह से बच्चों को स्कूल जल्दी नहीं भेजते हैं। कुछ अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने किए जिनसे यह क्लियर हुआ है कि नर्सरी स्कूल के वो बच्चे जिनके माता पिता का समायोजन भी अच्छा होता है, ऐसा बच्चों का भी समायोजन अच्छा होता है स्कूल में। उनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं बच्चे स्कूल के कार्यों में। और जो असमायोजित बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक और अध्ययन किया गया बाल्डविल 1949 में। उसमें उन्होंने ये देखा कि जिन परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है उस नर्सरी स्कूल के बच्चे उन बच्चों की अन्य बच्चों की तुलना में अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं। इनमें और विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि मित्रवत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दूसरे बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और निर्माणशीलता के गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें बौद्धिक जिज्ञासा भी दूसरे बच्चों की अपेक्षा कम होती है। एक और अध्ययन किया गया जिसमें यह देखा कि बच्चों में आश्रित यानी डिपेंडेंट की ज़्यादा भावना होती है। उन बच्चों तथा उनके माता पिता के बीच स्नेहपूर्ण संबंध अधिक होते हैं। उन बच्चों में विपरीत विशेषताएं पाई जाती हैं कि ऑपोजिट बिहेवियर देखा गया है। अब प्राइमरी विद्यालय जो नर्सरी स्कूल होता है उसके कुछ अनुभव होते हैं। बाल विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब बालक प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करता है नर्सरी स्कूल के बाद, तो उसके वातावरण और टीचर्स, उसके साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं सहपाठी, उनके साथ बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, यानी समायोजन करना उसको सीखना होता है। बहुत सारी चीज़ें उसको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नए वातावरण में समायोजन करने में उतनी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उन बच्चों को जो नर्सरी स्कूल में पहले शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं। जिन बच्चों का घर का वातावरण यानी पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है, उनको प्रशिक्षण अच्छा मिला हुआ होता है, वो बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा जल्दी समायोजन कर लेते हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। विद्यालय में अच्छा बिहेवियर हो जाता है। विद्यालय में 3 तरह का वातावरण हो सकता है। जो कक्षा में 3 तरह का वातावरण हो सकता है। पहला प्रजातंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट,
दूसरा है निरंकुशवादी वातावरण यानी अथॉरिटेरियन, और तीसरा स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट यानी स्वतंत्रता का वातावरण। 3 तरह के वातावरण पाए जाते हैं। प्रजातंत्रात्मक में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ये मिलकर निश्चय करते हैं कि कक्षा में क्या कार्य करना है, किस तरह की कक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें विद्यार्थियों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे वह विद्यार्थी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर अध्यापक अनुपस्थित है तो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं अथवा नहीं, ये सब चीज़ें टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना ज़्यादा होती है। फिर निरंकुशवादी वातावरण अथॉरिटेरियन, इसमें सिर्फ कक्षा का जो अध्यापक होता है वही सर्वे सर्वा होता है, वही सब कुछ निश्चित करता है और सब कुछ निर्णय वही लेता है। इस वजह से जो विद्यार्थी होते हैं उनसे विद्यार्थियों से कुछ पूछता नहीं है, सब कुछ अपना ही डिसाइड करता है। तो विद्यार्थियों में विद्रोह की भावना ज़्यादा पाई जाती है, निष्क्रियता यानी कि काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, अधिक पाई जाती है इस तरह के वातावरण में। इस तरह के वातावरण ऐसी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अध्यापक की अनुपस्थिति में कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा जो कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाते हैं जब अध्यापक अनुपस्थित होता है, और सहयोग की भावना भी नहीं पाई जाती है। फिर थर्ड और लास्ट है स्वतंत्रता का वातावरण। इसमें क्या होता है, अध्यापक विद्यार्थियों को ही पूरी छूट देता है, ठीक है, तो और विद्यार्थियों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनके सुझावों को महत्व दिया जाता है। ऐसे वातावरण में जो कक्षाएं होती हैं वो बहुत ही कम देखी गई हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों में ही आपस में क्या होता है, द्वेष पनपने लगता है, यानी कि घृणा, उनमें आपस में ही लड़ाई होने लगती है आपस में, और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का अभाव हो जाता है, कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है इस तरह के वातावरण। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल बात करेंगे अध्यापक विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। थैंक यू।